एक जमाने की बात है। एक दौर दराज मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो अपनी सिंगदली और गरूर के लिए मशहूर था। उसके दरबार में किसी को हमदर्दी या रहम का कोई नाम और निशान न था। अगर कोई भूला भुटका मजलूम उसके सामने फरियाद ले आता तो वो कहकहा लगाकर कहता, रहम कमजोरों का हथियार है, बादशाहों का नहीं। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह अपने दरबार में तख्त पर बैठा इंसाफ फरमा रहा था कि अचानक एक जख्मी कबूतर उड़ता हुआ आया और इसके कदमों के पास गिर गया। उसके पर लहूलुहान थे, सांसें तेज चल रही थीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, ये नातवम परिंदा कहाँ से आ गया? अभी वो बात कर ही रहा था कि दरवाजे पर शोर हुआ। एक शिकारबाज दरबार में दाखिल हुआ। इसके हाथ में खून आलूद तीर था। वो बोला, जहान पना, ये मेरा शिकार है, इजाजत दीजिए उसे वापस ले जाऊं। कबूतर ने कांपती आवाज में कहा, ए बादशाह, मुझे इस जालिम से बचा लो। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, सिर्फ आजादी चाहिए थी। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब निगाहें बादशाह पर थीं। लोग जानते थे कि इसका दिल पत्थर है, मगर आज फजा कुछ मुख्तलिफ थी। बादशाह ने हिनस कर कहा, एक मामूली परिंदे के लिए रहम नहीं। कानून यही है कि जो ताकतवर है वही जीतता है। ले जाओ इसे। शिकारबाज आगे बढ़ा, मगर अचानक बादशाह के सामने कबूतर ने सर झुकाया और कहा, अगर आप वाकई बादशाह हैं तो इंसाफ कीजिए, ताकतवर की नहीं, सच की हिमायत कीजिए। मैं आपसे सिर्फ जान नहीं, इंसानियत मांगता हूँ। ये जुमला ऐसा था जैसे किसी ने बादशाह के दिल पर चोट की हो। बरसों बाद इसके अंदर एक एहसास ने सर उठाया। इसने कबूतर को देखा, कमजोर, जख्मी, मगर सच बोलने वाला। बादशाह आहिस्ता से बोला, जा, तुझे आजादी दी, और तुम ऐ शिकारी आज से किसी कमजोर जानदार पर तीर न चलाना। शिकारबाज हैरान रह गया। कबूतर ने थकी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा, जैसे सूरज को सलाम कर रहा हो। वो धैर्य से उड़ा, जख्मों के बावजूद, उम्मीद के परों पर। इसी दिन से बादशाह के दरबार में एक नया कानून लिखा गया। और लोग कहते हैं कि इसके बाद वो सिंगदल बादशाह अदल दोस्त के नाम से मशहूर हो गया। रहम और इंसाफ ही हकीकी बादशाहत के जीवर हैं। जो दिल में नरमी रखे वही सबसे ताकतवर होता है।